अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू सुखन है मेरी ज़िंदगी के सफ़र का एक दिलचस्प वाक़या। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपके लिए 3 नसीहत है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको दिलचस्पी है तो आप रुकें। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपने कुछ और चीज़ें देखनी है या कुछ और करना है, आप कर लें। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट है, आप इस वीडियो पे दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। सन 2018 और 19 की बात है, यानी कि कोरोना से पहले मैं हिंदुस्तान के दौरे पे था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 78 स्टेट में दौरा किया और जब मैं कश्मीर पहुंचा तो वहाँ मेरी मुलाकात एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्स से हुई जो कि काफ़ी माजूर था अपने हाथ पाँव से, यानी कि सही तरीके से वो चल फिर नहीं सकता था, खा पी नहीं सकता था, लेकिन थोड़ा अटक अटक कर वो बोल लेता था। हालांकि मैं सफ़र में काफ़ी लोगों से मिला और काफ़ी लोगों से मिलता भी रहता हूँ। मैं ट्रेन में जब मैं सफ़र करता था इंडिया के अंदर, तो ये मेरी ख़ास बात हुआ करती थी कि मैं बहुत जल्दी लोगों से राब्ता बना लेता था ताकि मेरा सफ़र आसान हो जाए। उनके साथ बातचीत करते हुए कुछ अपना शेयर किया, कुछ उनका सुना, कुछ उनका गम हल्का किया, कुछ अपना गम हल्का किया। इसी तरीके से सफ़र पूरा हो जाता था। लेकिन जब मैं इन बूढ़े शख्स से मिला, मेरी ज़िंदगी वहाँ से बदल गई। मेरी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया और जो मेरा मिजाज था वो बिल्कुल बदल गया। उस बूढ़े शख्स ने मुझे 3 बात कही थी। पहली बात ये कही थी कि बेटा हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे मुंह में लुक़्मा हराम ना जाए, क्योंकि लुक़्मा हराम कम अज़ कम 3 नस्लों को ख़राब कर देती हैं। और दूसरी बात ये कही थी उन्होंने कि दुआ करना कि तुम्हारी जो कमाई है ना, वो डॉक्टर और हकीमों पे ना उठे बल्कि दोस्त और मेहमानों पर उठे। और तीसरी बात ये कही थी उन्होंने कि हमेशा अपने दस्तरखान को आबाद रखना, क्योंकि जो अपने दस्तरखान को आबाद रखते हैं उनकी ज़िंदगी भी आबाद रहती है। और देखें कितनी बारीकी है ना इन बातों के अंदर। इन चीज़ों को अगर हम गौर से देखें, समझें और इस पे थोड़ी तवज्जो डालें तो फिर हमें समझ में आता है कि वाकई कामयाबी यही है। आप लुक़्मा हराम से जब बचते हैं तो आपकी दुआओं में तासीर होती है, आपकी इबादतों में ज़ौक़ शौक़ होता है, आपको मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने में, आप खुशू और खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। और जब आप मेहमानों की कदर करते हैं, जब आप अपने दोस्त अहबाब की कदर करते हैं, आप मिस्कीनों और मुहताजों की ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून वाली हो जाती है। क्योंकि आपका जो पैसा है ना, वो डॉक्टर और हकीमों पे नहीं जाता, बल्कि वो उन ज़रूरतमंदों के पास जाता है जिनको हकीकत में आपकी मदद की सख्त ज़रूरत थी। और तीसरा कि दस्तरखान आबाद रखें। हमेशा कोशिश करें कि आपकी थाली में कोई दूसरा खाए। कोशिश करें कि आपके दस्तरखान पे आपके घर वालों के अलावा तीसरा चौथा कोई शख्स ज़रूर मौजूद हो जो खाना खाए। और हमेशा कोशिश करें कि एक न एक वक्त किसी न किसी को खाना खिलाएं, रोज़ खिलाएं। आपकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीलियां आ जाएंगी ना, बरकत इतनी हो जाएगी कि रिज़्क़ का पहाड़ लग जाएगा आपके घर के अंदर इंशाअल्लाह। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ भी हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना कुछ दिया है ना, ये सब इन्हीं चीज़ों की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिंदुस्तान से अमेरिका भेज दिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप भी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 3 चीज़ों को फॉलो करें, बहुत कामयाबी मिलेगी आपको। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें। आप अपना शाल निज़ामी। अस्सलामु अलैकुम।